तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं लोकेसम के चैप्टर नंबर 556 के बारे में। पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा सैमचो का किम गेटे किम को गालियां बक रहा होता है और बोलता है, अब साले अपनी औकात में रहे वरना तुझे भी तेरे बाप गेब्रियोन किम के पास में भेज देंगे। ये सुनकर चश्मे वाले बंदे के सर से पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि उसे पता होता है कि सैमचो के किंग ने किसी एरे गेरे नत्थु गेरे के नहीं बल्कि गेटे किम की उंगली करी होती है। हम देखते हैं वहाँ पर गर्मा गर्मी बढ़ चुकी होती है, लेकिन इससे पहले कि गेटे किम यहाँ पर खून की नदियां बहाता, इतने में ही जेंटलमैन नाम का बूढ़ा आदमी बोलता है, बस बहुत हुआ, शांत हो जाओ, अभी तो हमने बात करना शुरू ही करा है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है अपनी अपनी सीट पे जाकर बैठ जाओ। फिर जेंटलमैन गेटे किम से बोलता है, हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बट तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि तुम हमें पहले के दौर में लेकर जाओगे। ये सुनकर गेटे किम बोलता है, जैसा मैंने कहा है मेरा मतलब वही है, मैं सब कुछ पास्ट के जैसा कर दूंगा जैसा पास्ट में हुआ करता था। सीधी तरह से बोलूं तो मैं सारी चीजें प्री जनरेशन के टाइम की जैसी करना चाहता हूँ, यानी कि उस टाइम की जैसी जब गेब्रियोन किम ने यामाजाकी को यहाँ से भगाया था और उसी के बाद वो बना था अंडरवर्ल्ड का किंग। लेकिन किंग बनने के बाद गेब्रियोन किम के दिमाग में एक बचकाना सा ख्याल आया था। वो ख्याल था पॉलिटिक्स में घुसना, जबकि उसके हाथ में पूरा अंडरवर्ल्ड था। लेकिन सही बात बोलूं तो वो इस चीज से भाग रहा था। उसके पास इतनी ताकत थी जिससे वो पूरी दुनिया को अपने कदमों के नीचे झुका सकता था, लेकिन गेब्रियोन किम ने ऐसा नहीं करा और मैं उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे पता है सही रास्ता कौन सा है, इसलिए मैं उस रास्ते पे चलूंगा जिस रास्ते पे गेब्रियोन किम चलना नहीं चाहता था, और मैं इस दुनिया पर राज करके दिखाऊंगा। इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद हम देखते हैं जेंटलमैन गेटे किम के पास आकर बोलता है, तेरा मतलब है तू गेब्रियोन किम से हटके काम करेगा और तूने हमें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तू चाहता है कि हम तेरी अंडरवर्ल्ड के किंग बनने में मदद करें। लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि मुझे खरीदना तेरे लिए सस्ता नहीं पड़ेगा। ये सुन के गेटे किम बोलता है, लगता है यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, मुझे तुम लोगों की मदद नहीं चाहिए, मुझे तुम लोगों से बस एक चीज चाहिए और वो है चुपचाप से मेरा कहना मानो। हम देखते हैं ये बात जेंटलमैन के मुंह पर बोल रहा होता है गेटे किम। हम देखते हैं ये बात सुनकर वहाँ खड़े सारे के सारे किंग्स हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सैमचोक के किंग को, जो ये बात सुनकर अपने सामने पड़ी कुर्सी को फेंक देता है और बोलता है, वे हरामजादे तू क्या बोल रहा है, तुझे पता भी है, तू चाहता है हम तेरे सामने अपने घुटने नीचे कर दे और तू जैसा चाहे वैसा करे ताकि तू किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बन सके, लेकिन हम तेरे सामने घुटने बिल्कुल भी नहीं टेकेंगे। हम देखते हैं सैमचोक के किंग और उसके साथ में दोनों बंदे गेटे किम की तरफ आ रहे होते हैं गेटे किम को मारने के लिए। तभी हम देखते हैं इन तीनों के फेस पर लातें पड़ती है जो मारी होती है जेंटलमैन ने, और ये तीनों के तीनों बस एक एक लात में ही ढेर हो जाते हैं। फिर जेंटलमैन एक अजीब से पोस्ट में आकर खड़ा हो जाता है और गेटे किम से बोलता है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, गेब्रियोन किम एक अजीब आदमी था और उसके डिसीजन गलत थे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जब गेब्रियोन किम ने यामाजाकी को यहाँ से भगाया था तब उसके पास पूरा अंडरवर्ल्ड था और वो किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड होता था। उसके पास इतना पैसा था जितना अभी सियोल सिटी का बजट है। वो इस दुनिया को बदलना चाहता था, इसलिए उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, लेकिन अंडरवर्ल्ड के बाहर के लोग उसे सामान्य दुनिया में आना पसंद नहीं करते थे। एट द लास्ट उन्होंने दोनों दुनिया को खो दिया, ना तो उनके पास अंडरवर्ल्ड की दुनिया रही और ना ही सामान्य दुनिया। लेकिन मैं हैरान हूँ कि गेब्रियोन किम का बेटा उसी रास्ते पर दोबारा चलना चाहता है। तभी हम देखते हैं बाकी के किंग्स अपनी अपनी जगह पर उठ रहे होते हैं। हम देखते हैं जेंटलमैन अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आगे चल के मुझे निराश मत करना क्योंकि ये घुटने जो तुम्हारे सामने झुके हैं ये काफी महंगे हैं। ये देख के गेटे किम बोलता है, अच्छा तो तुझे भी कुछ चाहिए। ये सुनकर एक जेंटलमैन बोलता है, हाँ, लेकिन ये बात मैं तुझे तब बताऊंगा जब तू किंग बन जाएगा। फिर हम देखते हैं सारे के सारे लोग गेटे किम का साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं चश्मे वाला बंदा गेटे किम से बोलता है, बॉस आपको यहाँ पर और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये सुनकर गेटे किम बोलता है, प्रॉब्लम, और वो क्या है? फिर चश्मे वाला बंदा बोलता है, बॉस यहाँ पर कुछ हाई रैंकिंग किंग्स नहीं आए हैं, उन्होंने यहाँ आने से मना कर दिया है। ये सुनकर गेटे किम बोलता है, मुझे पता जिन किंग्स ने यहाँ आने पर मना किया है उनमें से सबसे पास में कौन है। ये सुनकर चश्मे वाला बंदा बोलता है, इचोन का किंग। हम देखते हैं गेटे किम ये सुनकर इचोन के किंग की वाट लगाने के लिए रेडी होता है। इसके बाद हम देखते हैं सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक घर का सीन जहाँ पर जेक किम फर्स्ट जनरेशन के 3 किंग्स के साथ बैठा होता है और उसी ने इन तीनों को यहाँ पर इनवाइट भी करा है। इसके बाद हम देखते हैं टेसुमा बोलता है, ये मत सोचना मैं यहाँ पर तेरे कहने पर आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे हडसन ने बोला था।
इसके बाद हम देखते हैं गोंगशोक जी बोलता है, मेरा भी बिल्कुल सेम है, अगर बात जेक की ना होती तो मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं आता। वैसे भी मैंने दुनिया की मोह माया को बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद हम देखते हैं टेसुमा गोंगशोक जी को बोलता है, अब साले अपने हाथ की घड़ी निकालने के बाद बोलता कि तूने मोह माया को छोड़ दिया है, साले तू एक नंबर का झूठा इंसान है। इसके बाद में हम देखते हैं शोकड़ुवेन को, जो कि कटोरी को उठा उठाकर पता नहीं क्या देख रहा होता है। और शोकड़ुवेन बोलता है, नहीं मैं तो बस यहाँ देख रहा था यहाँ पर वेज खाना है या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं जेक बोलता है, सीनियर्स चलो खाने को एंजॉय करते हैं, इसके बाद में हम काम की बात करेंगे। ये सुन के टेसुमा बोलता है, अबे मक्खन लगाना छोड़ और काम की बात बता, तूने यहाँ पर हमें क्यों बुलाया है। इसके बाद जेक बोलता है, ठीक है सर मैं मुद्दे की बात करता हूँ, आप तीनों को भी वहाँ पर इनविटेशन आया है लेकिन आप लोग वहाँ पर नहीं गए। मैं बात कर रहा हूँ गेटेकिम की इनविटेशन की। गेटेकिम ने कंट्री के सारे किंग्स को इनवाइट करा था लेकिन टॉप रैंकिंग के किंग्स ने इनवाइट को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन ज्यादा किंग्स वहाँ पर मौजूद थे। गेटेकिम अंडरवर्ल्ड का किंग बनना चाहता है और सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहता है। ये सुन के गोंगशोक जी बोलता है, आहा मुझे पता ही था तो ऐसी ही बात बोलेगा। ये सुनकर जेक बोलता है, मैंने तुम तीनों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि हम साथ मिलकर गेटेकिम को रोक सके। इसके बाद टेसुमा बोलता है, तू चाहता है कि हम तेरे अंडर में रहकर काम करें। ये सुनकर जेक बोलता है, नहीं मैं बस एक अलाइंस बनाना चाहता हूँ जिसमें हम सब मिलकर काम करें। इसके बाद हम देखते हैं गोंगशोक जी को, जो कि टल्ली हो चुका होता है और बोलता है, मुझे इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इतने में ही हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन का एक और बंदा वहाँ पर आता है और बोलता है, हमें तुम लोगों की जरूरत है भी नहीं, वैसे भी तुम लोग हमारे बस रास्ते में ही आओगे। उस हरामजादे को तो मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा गेटेकिम, वो बस मेरे हाथ से मारा जाएगा। हम देखते हैं ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जिनरेक होता है। ये सुन के गोंगशोक जी बोलता है, अबे तेरा एक हाथ चला गया है फिर भी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं टेसुमा बोलता है, मैं जानता हूँ तुम कैसा महसूस कर रहे हो लेकिन तुम ऐसी हालत में भला कर ही क्या सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं जेक बोलता है, मैं एक एलाइंस बनाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने लोगों को फिर से ना खो सकूं। मैं गेटेकिम को रोकना चाहता हूँ ताकि किसी मासूम की जान फिर से ना जाए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो लोग मुझे पसंद है वो गेटेकिम के हाथों से मारे जाए। इसके बाद जेक बोलता है, मैं यहाँ आपको फोर्स नहीं करना चाहता, मैं उम्मीद करता हूँ आपको खाना पसंद आया। फिर जेक जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं गोंगशोक जी उठते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो अलाइट भी गेटेकिम को रोकने के लिए आगे आएगी, इसका मतलब जेक भी इस मैटर में उतरेगा और जेक आएगा तो मुझे भी आना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं टेसुमा बोलता है, अगर अलाइट आएगी तो हटसन भी आएगा, इसका मतलब मुझे भी आना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं शोकड़ुवेन, इसके दिमाग में भी यही ख्याल आ रहा होता है कि उसके बंदे भी इस मैटर में खतरे में पड़े जाएंगे, इसलिए वो भी जेक का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। हम देखते हैं फाइनली इन लोगों ने अपनी अलाइंस बना ली होती है। फिर हम देखते हैं टेसुमा बोलता है, हमारी ये अलाइंस काम नहीं आने वाली है क्योंकि गेटेकिम अपने साथ फ्री जनरेशन के बंदों को भी साथ में लेने वाला है, इसलिए हम 4 लोग काफी नहीं होंगे उन सब से फाइट करने के लिए। फिर जेक बोलता है, इसलिए मैं बाकी रीजन्स के किंग से भी बात करने वाला हूँ। ये सुनकर टेसुमा बोलता है, तो किन किंग्स की बात कर रहा है जिनको तू साथ में लेने वाला है। ये सुनकर जेक बोलता है, मैं बात कर रहा हूँ ईचोन के किंग की। इसके बाद हमें एक फोटो दिखाई जाती है जिसमें ईचोन का किंग होता है, उसके बगल में कौन होता है ये एक सीक्रेट ही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गेटेकिम और जेम्स ली एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं और गेटेकिम बोलता है, तो जेम्स ली तुम फाइनली वो चीज लेकर आ चुके हो तो हम अपना प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जेम्स ली कुछ फोटोज को गेटेकिम के सामने रखते हुए बोलता है, इन फोटोज को तुम चेक कर सकते हो, यही हमारा प्लान है, इनमें जो शख्स है उन्हें तुम्हें मारना है। इसके बाद हम देखते हैं गेटेकिम उन चारों फोटो को देखता है और बोलता है, ये चारों के चारों बिग शॉट्स है। सुनकर जेम्स ली बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तो गेटेकिम तो इन चारों में से शुरुआत किससे करोगे। उसके बाद हम देखते हैं गेटेकिम के हाथ में जो फोटो होती है उनमें से सबसे ऊपर होती है टॉमली और मिस किम की फोटो, यानी कि जेम्स ली ने गेटेकिम को टॉमली को रास्ते से हटाने का ऑर्डर दिया होता है और इसी सीन पे 556 एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।